आपके घर में यदि लक्ष्मी को निमंत्रित करना हो तो शास्त्र क्या कह रहा है? जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी मैया प्रगटी और भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए तैयार हो गई, उस समय भगवान नारायण भी तैयार थे, पर लक्ष्मी ने कहा प्रभु एक समस्या है। क्या समस्या? मेरे साथ मेरी बड़ी बहन भी रहती है। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जिसका नाम है दरिद्रा, दरिद्रता, गरीबी, और उसका अभी तक विवाह नहीं हुआ है। तो क्या करना चाहिए? पहले उसका विवाह होना चाहिए। भगवान ने किया बात भी सही, ब्याह कर लो ने यार। बड़ सास तो बैठी कहीं, बड़ सास क्या नहीं है? हाँ आओ ब्याह होगी। देखो सब मालूम साहब, बड़ सास अब वो जो उनकी अपने रहने अपने दरिद्रता, तो दरिद्रता थी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन। अब लक्ष्मी जी की समस्या है कि पहले इनका तो विवाह हो। नारायण ने कि ठीक है, मैं कहीं जाता हूँ खोज करने, सब देवताओं से पूछा कि भाई विवाह करोगे? उन्होंने कि कर लेंगे। कौन कन्या है? दरिद्रता। और साहब दरिद्रता से उससे ब्याह नहीं करेंगे, दरिद्रता से तो विवाह करना ही नहीं, दरिद्रता तो घर का नाश कर देगी। दरिद्रा को किसी ने भी शरण नहीं दी और ये दरिद्रा चलते 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 हार गई। आखिर एक ऋषि के पास में गए और उनसे कहा कि आप दरिद्रा से विवाह कर लो। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, पर पहले कन्या को अपना घर तो दिखा दूं कि घर जमेगा कि नहीं जमेगा, मैं जंगल में रहता हूं। तो उस दरिद्रा को, उस गरीबी को महात्मा अपना घर दिखाने लाए कि विष्णु चाहते हैं कि मैं तेरे से विवाह कर लूं, तू घर देख। वह तो वहां दूर गेट पे यही नहीं कि हाँ मैं इसमें नहीं आ सकती, मैं इस घर में रह नहीं सकती। क्यों नहीं रह सकती? उस समय उस दरिद्रा ने अपने रहने के नियम बताए कि जहां हवन होता हो मैं कहां कहां नहीं रह सकती। जिस घर में रोज झाड़ू लगे मैं दरिद्रता वहां नहीं रह सकती। जिस घर में हवन पूजन हो मैं वहां नहीं रह सकती। जिसमें गोमय गोबर से लिपा जाता हो मैं वहां नहीं रह सकती। सूर्योदय के पहले घर के प्राणी जहां उड़ जाते हो मैं वहां नहीं रह सकती। जिस घर की स्त्री तुलसी की पूजा करे, गाय को रोटी दे, सास ससुर का सम्मान करे, पति को देव माने, मैं उनके घर में नहीं रह सकती। जिनके घर में रात में झूठे बर्तन नहीं छोड़े जाते हैं मैं उनके घर में नहीं रह सकती। जिनके घर में अटाला सामान, टूटा खाट, पलंग, दरवाजा ये सामान नहीं पड़ा हो मैं वहां नहीं रह सकती। जिस घर की औरतें लड़ती नहीं है मैं वहां नहीं रह सकती। तो तू कहां रह सकती है? तब उसने जवाब दिया कि जिस घर में सब दिन चढ़ने के बाद उठते हो उस घर में मैं रह सकती हूँ। जिस घर की बहू सास ससुर का निरादर करे मैं दरिद्रता वहीं रह सकती हूँ। जिस घर की नारी पति को कड़वा बोले मैं दरिद्रता वहीं रह सकती हूँ। जिस घर में अतिथि को निरादर किया जाए, सम्मान न दिया जाए, सम्मान पूर्वक अन्न न परोसा जाए मैं वहीं रह सकती हूँ। जिस घर की आलसन नारी रात में झूठा बर्तन छोड़ करके सो जाए मैं उस घर में रहती हूँ। जिस घर में झाड़ू को ऐसे स्थान पे रखा जाए कि सबके लात लगती हो मैं उस घर में रहती हूँ। जिस घर की नारी खुला बाल कर ले, श्रृंगार नहीं करे, बैठी रहे, स्नान नहीं करे, भगवान को बाल भोग नहीं लगाए, कभी गाय को रोटी नहीं दे मैं उस घर में रहती हूँ। जिस घर की सास बहू खूब लड़े, देरानी जेठानी खूब लड़े, ऐसी ऐसी लड़े, ऐसी ऐसी लड़े कि पूरा आस पड़ोसी सिनेमा देखने ही नहीं जाए, वहाँ टाइम पास हो जाए उनका, मैं उस घर में रहती हूँ। मैं उस घर में रहती हूँ, इसलिए ऋषि मैं तुम्हारे घर में कभी भी नहीं रह सकती। अब उसको कौन रखे? तो आखिर उस दरिद्रता को नारायण ने पीपल के पेड़ में स्थापित किया। आज भी जिनके घर में ज्यादा गरीबी आए, कर्जा आए, धन की आवक रुक जाए, सब काम बिगड़ने लग जाए, वो पीपल की पूजा प्रारंभ करते हैं। शनिवार को दीपक लगाते हैं। सायंकाल के समय जो घी का दीपक पीपल को लगाते हैं
वो क्यों लगाते, इसका क्या कारण होता है कि हे घर की दरिद्रता देवी, हमसे कोई गृहस्थ धर्म के पालन में चूक हो गई होगी, इसलिए आप हमारे घर से पधारिए और पीपल के पेड़ में वास कीजिए। यहाँ नारायण भी रहते हैं, यहाँ अन्य देवता भी रहते हैं, आप भी इसी घर में वास कीजिए, इस पीपल में वास कीजिए, इसलिए पीपल की पूजा होती है। तो अगर आपके घर में लक्ष्मी माता को बुलाना हो तो जो हमने पहले नियम बताए, तो लक्ष्मी और नारायण दो ही आपके घर में रहेंगे। और अगर आपको उनकी बड़ सास को बुलाना हो तो बाद वाला नियम। अच्छा, किन किन को बुलाना उनकी बड़ सासू? कोई को भी नहीं बुलाना नहीं। तो फिर सांझे सासू की रोटी पे घी ज्यादा होना चाहिए आज। अगर नीज बुलाना हो तो पति की आज्ञा का पालन, गाय माता को रोज गोग्रास, हालांकि एक बहुत अच्छी परंपरा है, यहाँ से गाड़ी जाती है, गोग्रास चल रही है शायद वो परंपरा, अभी बंद है क्या? कोई कारणवश, जो भी हो सके कोई ज्यादा बड़ा कारण नहीं हो तो फिर शुभारंभ कीजिएगा। हर घर से गोग्रास ऐसी सेवा में मदद कीजिए। आप लोग आया कीजिए, पूछिए भाई ये व्यवस्था क्यों बंद है या सेवा क्यों बंद है, हम भी जानकारी लेंगे, हमें भी पूरी जानकारी में नहीं है। पर गोग्रास की बहुत अच्छी परंपरा थी, एक गाड़ी चलती है और गाय माता के लिए घर घर से अन्न दिया जाता है, रोटी निकाली जाती है, जो फल फूल सब्जी अनाज जो देते हो वो गाय माता को बड़े भाव से मिलता है। गोग्रास अगर आपके घर में गाय नहीं है तो आप यहाँ आकर के गोग्रास समर्पित कीजिए। ये गृहस्थ धर्म में आपके घर में लक्ष्मी जी के आगमन के ये प्रतीक है। आप लक्ष्मी जी को निमंत्रित करना चाहते हैं तो ये नियम है छोटे छोटे, और यही सेवा के लिए हम आपको बारंबार प्रेरित करते हैं।